हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स पी क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, ये डायगोनल बी डी है, इसके ऊपर पी और क्यू जो है ना 2 पॉइंट्स ले रखे हैं। कैसे कि डी पी जो है ना बी क्यू के इक्वल है। देखो भाई, ये जो डी पी है ये बी क्यू के इक्वल है। शो दैट, अब हमें जो प्रूव करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ गिवन। ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और क्या दे रखा है? डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है भाई, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, ए पी डी और कौन सी? सी क्यू बी, यानी ये ट्राइंगल फर्स्ट मान लेता हूँ, ये ट्राइंगल सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देखो ए डी बी सी के इक्वल होगी, ए डी इक्वल बी सी। क्यों है भाई? ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपोजिट साइड है, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है ना। और भाई हमारा डी पी बराबर बी क्यू, ये क्या है? ये हमें गिवन है। गिवन है कि नहीं? और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए डी पी इक्वल एंगल सी बी क्यू। क्यों होंगे भी? ये अल्टरनेट एंगल्स। देखो बार बार जो है ना अल्टरनेट एंगल्स का जिक्र आ रहा है। ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये है कोई ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है भाई, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा और इन्हीं को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्राइंगल सी क्यू बी के। और रूल कौन सा लग गया भाई? बताओ। साइड एंगल साइड वाला, बाय SAS रूल। ठीक है, और यहीं से हमारा दूसरा पार्ट प्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है दूसरा पार्ट? लिखेंगे हम सिंस ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल सी क्यू बी के। सो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ये क्यों होगा? बाय सी पी सी टी। और इसको मैं इक्वेशन 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिखी है बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, कौन कौन सी भी? ए क्यू बी और कौन कौन सी? सी पी डी। इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। ट्राइंगल आसानी से समझ जाओगे। यहाँ से क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों है भाई? ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, भाई अपोजिट साइड हैं, ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? बी क्यू बराबर में डी पी। ये क्या है? ये गिवन है, ये वाली साइड गिवन है भाई। फिर तीसरा इसमें एक एंगल आ जाएगा। कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है ना। एंगल अच्छा ये तो बन गया था, ए बी क्यू इक्वल एंगल सी डी पी। इसका भी रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्राइंगल सी पी डी के। यहाँ कौन सा रूल लग गया? यहाँ भी रूल साइड एंगल साइड का, बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अपने 4th पार्ट पे। सिंस ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी, सो
ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और ये क्यों है बाय सी पी सी टी। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, क्यों लिखी है अब देख लेंगे। पार्ट नंबर 5, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है भाई, 1 और 2 से। देखो ए पी बराबर सी क्यू एंड ए क्यू बराबर सी पी। देखो ए पी ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो क्या हो गया, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज opposite sides are equal and PQ is a diagonal, ठीक है भाई, hence प्रूव्ड। अब पूछोगे पी क्यू डायगोनल क्यों लिख दिया। देखो पी क्यू डायगोनल क्यों है, क्योंकि ये बी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और पी क्यू जो है ना इसी के ऊपर लाई करता है, तो ये ए पी सी क्यू के इक्वल और ए क्यू सी पी के इक्वल आ गया। तो क्यू पी क्यू जो है ना एक डायगोनल है, और ये जो है ना सारी की सारी पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आपका अपना चैनल है भाई, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।